कि उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान की हैसियत है, तो तमाम तर लवाज़िमात जो उर्दू के ताल्लुक़ से हुकूमत पर वाजिब है उसको अमली जमा पहनाए। उर्दू के टीचरों की बहाली हो जाए कि हाई स्कूल में जो मानक मंडल बनाया गया है उसमें उर्दू टीचर का इजाफा किया जाए। मैं समझता हूं कि 75% नौजवानों को फिर 4 साल के बाद बाहर का रास्ता दिखाना, बंदूक चलाने के लिए उनको सिखा देना और उनके हाथों से बंदूक छीन लेना, उनको रोजगार दे देना, उनको रोजगार से हटा देना, ये मैं समझता हूं ये न्याय उचित नहीं है। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं NBC24 न्यूज़। AIMIM से विधायक अख्तरुल इमाम ने कल एक प्रेस वार्ता बुलाई जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि उर्दू के जो शिक्षक हैं उनकी बहाली नहीं हो पा रही है, जो उर्दू के अभ्यर्थी हैं उनकी बहाली नहीं हो पा रही है, जिससे काफ़ी जो उर्दू बंगला के अभ्यर्थी हैं वो काफ़ी परेशान चल रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बिहार सरकार जो है उर्दू बंगला की जो बहाली नहीं कर रही है उस पर बिहार सरकार को ध्यान देना चाहिए और उर्दू बंगला के शिक्षकों की बहाली करनी चाहिए। वहीं उन्होंने यह साफ साफ कहा है जिस तरीके से आज विधानसभा सत्र स्टार्ट होने वाला है उस पर सवाल उठाएंगे और सवाल करेंगे बिहार सरकार से और जल्द से जल्द बहाली करने की मांग करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं AIMIM से विधायक अख्तरुल इमाम, वो सुने आप लोग। बिहार में उर्दू का गला दबाया जा रहा है, उर्दू की तालीम बर्बाद की जा रही है। भाई ऐसा करिएगा कैसे होगा? हम लोग नौकरी का मामला बंद कराया जा रहा है, ऐसे ऊपर टीचरों की बहाली बंद कराई जा रही है, उर्दू की किताबें नहीं मिल पा रही हैं। उसकी वजह से बिहार की तकरीबन आधी आबादी और बिहार की 2 करोड़ से ज़ायद की आबादी बराह रास्त इससे बहुत ही सदमे में है, नाराज़गी का शिकार है। इसलिए कि हुकूमत उर्दू के ताल्लुक से बात करती है लेकिन उर्दू के साथ जायज़ इंसाफ नहीं करती। बिहार में इस वक्त उर्दू के लगभग 80,000 से ज़्यादा टीचरों की जगह खाली है। आपको मालूम होगा 2013 में 27,000 उर्दू बंगला TET बच्चों का इम्तिहान हुआ और 12,000 बच्चों को पास करने के बाद फिर फेल कर दिया गया। हरचंद के मामला कोर्ट में भी गया और कोर्ट ने हिदायत भी दी कि बिहार में उर्दू की बहुत सारी जगह खाली है, इनके साथ रियायत करते हुए इनको बहाल कर दिया जाए। दूसरे सब्जेक्ट के लिए जो ग्रेस मार्क्स था वो ज़्यादा था और उर्दू के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स बढ़ा दिया गया। ये उर्दू के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। अभी हाल के दिनों में उर्दू डायरेक्टरेट के जरिए से 202 उर्दू ट्रांसलेटरों की बहाली होनी थी, लेकिन इसमें भी इन लोगों ने अपने लेटर नंबर 520 12 फरवरी के जरिए से 182 कामयाब उर्दू ट्रांसलेटरों की इन लोगों ने फहरिस्त जारी की, लेकिन बाद को फिर 449 लोगों को और काउंसिलिंग के लिए बुला लिया और बाद को जो फ्रेश इन लोगों ने रिजल्ट दिया है उस रिजल्ट में इन लोगों ने कुछ अगले जुमरे के और कुछ बाद के लोगों को शामिल किया है और एक बड़ी तादाद को खारिज कर दिया गया है लिस्ट से, ये बताया बगैर कि पहली काउंसिलिंग में जिनके कागजात सही पाए गए उनको किस वजह से छाड़ दिया गया है, इसकी कोई वजाहत नहीं की गई है। कट ऑफ मार्क्स भी जारी नहीं किया गया कि जिसके जरिए से लोग जान लें कि मैं किस वजह से यहाँ पर मेरी छटनी हुई है। आप देखेंगे कि बिहार में उर्दू के पठन पाठन का मामला प्राइमरी स्कूल से ही रहा और हाई स्कूल्स में उर्दू के टीचर और दूसरी भाषाओं के टीचर भी थे। 10+1 का मानक था, लेकिन घटाते हुए अभी 6+1 कर दिया गया है और उसमें उर्दू टीचरों की बहाली को लाजिम करार नहीं दिया गया है। और जब उर्दू टीचर नहीं होंगे तो बच्चे फिर उर्दू पढ़ कैसे पाएंगे? यहाँ सरकार ये कहती है कि जहाँ बच्चे होंगे वहाँ हम टीचर बहाल करेंगे, हालांकि उर्दू सब्जेक्ट का जो टीचर होता है वो अदर सब्जेक्ट भी पढ़ा सकता है। अगर उर्दू के टीचर ही जहाँ नहीं होंगे तो वहाँ उर्दू के बच्चे दाखिला कैसे लेंगे? फिर एक तरफ गवर्नमेंट का एक संकल्प और चीफ मिनिस्टर ने बार बार ऐलान किया कि जहाँ 10 बच्चे भी होंगे वहाँ हम उर्दू टीचर देंगे और हम लाजमी तौर पर तमाम तर स्कूल में उर्दू का टीचर बहाल करेंगे। एक तरफ वजीर आला का इस तरह की बयानबाजी और दूसरी तरफ जो डिपार्टमेंट है उसके जरिए से उर्दू का ये गला दबाया जा रहा है। ये एक मामला बड़ा मसला है। बिहार उर्दू एकेडमी उर्दू मशावरती कमेटी की तश्कील 2018 से इल्तवा का शिकार होकर रह गया है और वो मामला अभी तक सामने में नहीं आया है। इसलिए उर्दू आबादी इन तमाम तर मामलों पर अपनी बरहमी और नाराजगी का इजहार करती है और बिहार में उर्दू की तहरीक
चाहे गुलाम सरवर साहब हो, परसुद्दीन बुट्टी साहब हो, तकीर रहीम साहब हो, उर्दू को इलेक्शन का मौजू बनाया गया। उर्दू तहरीक उठी, हैसियत को लेकर उर्दू को दूसरी सरकारी हैसियत दूसरे स्टेट में दी गई है, लेकिन बिहार में उर्दू का गला घोटा जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि सेकुलर स्टेट में और एक डेमोक्रेटिक सेटअप में किसी आबादी के साथ, उसकी जबान के साथ खिलवाड़ करना ये कहीं से मुनासिब नहीं है। एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं यूरोपियन ऑस्कर आर्नल्ड, उसने कहा कि किसी कौम को बर्बाद अगर तुम करना चाहो तो उस कौम के गर्दन पे तलवार मत चलाओ, उसकी मादरी जबान छीन लो, वो खुद ही बर्बाद हो जाएगी। मैं समझता हूँ कि उर्दू आबादी का गला घोटा जा रहा है उर्दू से काट कर, और उर्दू गंगा जमनी तहजीब की अलमबरदार जबान है। इनकलाब जिंदाबाद के नारे से दिए और उर्दू को उसका जायज हक आज बिहार में नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उर्दू को उसके हक से महरूम किया जा रहा है। इसी मामले को लेकर अभी जो मौसमी बारानी का जो इजलास अभी होने जा रहा है, मानसून इजलास, उस इजलास में भी असेंबली के MIM इस बात को बड़ी तवानाई के साथ उठाएगी। उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम वजीर आला से मुतालबा करती है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कि उर्दू को दूसरी सरकारी जबान की हैसियत है, तो तमाम तर लवाज़िमात जो उर्दू के ताल्लुक से हुकूमत पर वाजिब है उसको अमली जामा पहना है। उर्दू के टीचरों की बहाली हो जाए और उर्दू मसावरती कमेटी और उर्दू एकेडमी में जो बहालियाँ इत्तबा का शिकार है उसमें बहाली कर दी जाए। और मामला ये है कि हाई स्कूल में जो मानक मंडल बनाया गया है उसमें उर्दू टीचर का इजाफा किया जाए। ये शदीद मुतालबा हुकूमत से हमारा है और ये वज़ीर आला को मुखातब करते हुए हमारी पार्टी मुतालबा करती है कि इसको अमली जमा करें। मैं कह रहा हूँ कि सेना की जरूरत कोई टेम्पररी नहीं है, सेना की जरूरत तो हर दिन के लिए है। तो उनकी बहाली ये टेम्पररी तौर पर करना और फिर मैं समझता हूँ कि 75% नौजवानों को फिर 4 साल के बाद बाहर का रास्ता दिखाना, बंदूक चलाने के लिए उनको सिखा देना और उनके हाथों से बंदूक छीन लेना, उनको रोजगार दे देना, उनको रोजगार से हटा देना, ये मैं समझता हूँ कि न्याय उचित नहीं है। तो आपने सुना अख्तरुल इमाम ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आज विधानसभा सत्र स्टार्ट होने वाला है, उसको लेकर उर्दू के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनका हम आवाज़ उठाएंगे और जल्द से जल्द बहाली करने की मांग करेंगे। वहीं क्या कुछ कह रहे थे अख्तरुल इमाम आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।